कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो बाबू, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर फर्स्ट। चलो बुआ, अपन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमें लिखा है इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो बुआ, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एक एनर्जी का फॉर्म्स है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। बुआ, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ एनर्जी है। कब? अभी के टाइम में, इन द मॉडर्न टाइम। तो कोई पूछे आपसे कि सर इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो आप बोलो क्या कि सर इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम। ठीक है ना? तो ये तो हो गया वो आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। लेकिन सर एग्जैक्ट ये इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? तो मैंने लिखा है पैराग्राफ चेंज करके कि सर इलेक्ट्रिसिटी मीन्स स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हुआ इलेक्ट्रिसिटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या स्टडी ऑफ चार्ज। तो वह इस इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो चलिए वो अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है ना? तो टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बाबू? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक क्या होता है वो? पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को अपन VE से इंडिकेट करते हैं, प्लस VE से, और निगेटिव को माइनस VE से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना बुआ? तो चार्ज को है ना वो दो भागों में बांटा गया है। एक क्या? पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है निगेटिव चार्ज। तो चलिए वो अपन देखते हैं कि सर व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज। तो हमने लिखा है दी चार्ज acquired by a glass rod rubbed with a silk cloth, is called positive charge। हुआ जब हम क्या करते हैं, ग्लास रड होता है ना, ग्लास रड समझते हैं ना, शीशा का। ठीक है ना? ग्लास मीन्स क्या होता है? शीशा। अगर अपन वो ग्लास रड को क्या करेंगे? रब्ड करेंगे सिल्क क्लॉथ के साथ। जैसे अपन इसका हम लोग यूज करते हैं लैब में। ये ग्लास रड का यूज हम क्या करते हैं? लैब में। जो पतला पतला लैब में नहीं होता है ये ग्लास का बना हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लास रड। तो हम लोग बोल सकते हैं द चार्ज रिक्वायर्ड बाई अ ग्लास रड, मतलब आप ग्लास रड को रब विद द सिल्क क्लॉथ। अगर आप क्या करते हुआ ग्लास रड को क्या करते हैं? सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, उसको रगड़ते हैं, तो उससे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? ये तो हो गया वो आपका पॉजिटिव चार्ज। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब सेकेंड है निगेटिव चार्ज। सर निगेटिव चार्ज क्या होता है? तो वो समझिए, वो द चार्ज एक्वायर्ड बाय द एबोनाइट रड। ये क्या हुआ? एक एबोनाइट रड को अगर आप लोग क्या करते हैं? रब विद द उलन क्लॉथ। हुआ अगर आप एबोनाइट रड को क्या करोगे? उलन क्लॉथ के साथ क्या करोगे? रब्ड करोगे, तो वहाँ से क्या होगा? निगेटिव चार्ज क्या होगा? फ्लो करता है, निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज। आई होप आपको टाइप्स ऑफ चार्ज समझ में आया होगा। चलो बुआ, अभी हम लोग पढ़ें कि सर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और निगेटिव चार्ज क्या होता है। अब अपन पढ़ते हैं कि सर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है हमको। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि सर ये होता क्या है। तो हमने लिखा है कि सर अपोजिट चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है? अपोजिट चार्ज मतलब अनलाइक चार्ज। याद रखना बुआ, अपोजिट चार्ज इज ऑल्सो नोन एज अनलाइक चार्ज। ठीक है ना? तो अपोजिट चार्ज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। याद रखिएगा बुआ, अनलाइक चार्ज हो या अपोजिट चार्ज हो, दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो हम एक एग्जाम्पल लिए हैं। क्या लिए हैं? पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट अ नेगेटिव चार्ज। याद रखना वो, अगर टू डिफरेंट चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये क्या करेगा? वो आपको अट्रैक्ट करेगा। चलिए अपन देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। बुआ, हमने यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज 2 में सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? लाइक चार्ज। ठीक है ना? तो याद रखना बुआ, सिमिलर चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल कर देता है। क्या रखेंगे हम लोग? सिमिलर चार्ज रिपेल टू ईच अदर। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक चार्ज का ये सेकेंड प्रॉपर्टीज है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ए पॉजिटिव चार्ज रिपेल अ पॉजिटिव चार्ज। याद रखना, एक पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देता है, मतलब एक दूसरे से दूर भागता है। एक दूसरे क्या करता है? दूर भागता है। ठीक है ना? चाहे यहाँ पे वो निगेटिव चार्ज, अगर निगेटिव चार्ज दोनों को अपन पास ले जाएंगे, क्या करेगा? ये रिपेल कर जाएगा, ये दूर भागेगा। ठीक है ना? तो आपसे कोई पूछे कि सर कि ये बताओ कि सिमिलर चार्ज या लाइक चार्ज
अट्रैक्ट या रिपेल, तो आप क्या बोलोगे, रिपेल टू ईच अदर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है बुआ। हमने यहाँ पे नोट्स में कुछ लिखा है ना, नोट फर्स्ट में लिखा है दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। बुआ याद रखना, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम, क्या होता है, कूलम, COULOMB, कुलम्ब, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो, कुलम्ब, इट इज डिनोटेड बाय सी, इसको अपन क्या करते हैं, कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। अपन लिखे हुआ नोट 2 में एन इलेक्ट्रॉन पोसेसेस बुआ एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू डैश चार्ज, तो आप क्या बोलोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। ये कहाँ होता है वो, तो 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। सी इज अ कूलम, कूलम इज अ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत है। अब देखो बुआ थर्ड में मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ये वो जो है ना फॉर्मूला है Q बराबर NE, इस पर अपन एक क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो Q बराबर NE, ठीक है ना, हमने लिखा है वेयर Q इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज, Q किसका सिंबल है बुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज का है, और यहाँ पे जो N दिख रहा है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या है वो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E इज एन इलेक्ट्रॉन, और E यहाँ पे क्या है, एन इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, ठीक है ना बुआ। तो एक फॉर्मूला हो गया Q बराबर NE, वेयर Q इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज, N इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, ठीक है ना बुआ। तो ये तो था आपका कुछ इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक, ठीक है ना। तो चलो बुआ इस पे अपन क्वेश्चन करते हैं, सर इसका यूज कहाँ करें, सो देखिए यहाँ Q बराबर NE है, अगर वो आपको बोल दे कि चार्ज दिया हुआ है, आपको E का वैल्यू पता है, अगर पूछ दे कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालोगे, तो इस फार्मूला का यूज करके। चलिए तो वो अपन इस पर एक नॉमिकल करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए। चलिए बुआ तो अपन इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन लिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम्स ऑफ चार्ज। बुआ आपको बोल रहा है क्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कंसिस्टिंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर आपका चार्ज 1 है तो 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो लिखते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं अपन सॉल्यूशन करते हैं। वो ये क्वेश्चन एक मार्क्स में पूछता है आपके एग्जाम में भी, ठीक है ना, तो आप इसको बढ़िया से देखना। तो हमने लिखा है हेयर क्या क्या दिया हुआ, चार्ज दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपका चार्ज। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब Q बराबर कितना दिया हुआ है, 1 कूलम, कितना दिया हुआ 1 कूलम, ठीक है। और हम जानते हैं कि बुआ एन इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है वो आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो वो अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे करते हैं, एन से, ये निकालना है, ठीक है ना। तो नाउ वी नो दैट हम जानते हैं बुआ क्वांटिटी ऑफ चार्ज मतलब Q बराबर क्या होता है, NE, Q बराबर NE। अपने को निकालना क्या है बुआ, N निकालना है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N बराबर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे Q/E, क्या हो जाएगा Q/E। अब देखो चार्ज कितना है अपना 1 कूलम, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 कूलम। और हम जानते हैं कि बुआ एन इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो बुआ इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा n बराबर 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल आउट, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हुआ इस 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाओ, इसको क्या लिख सकते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। हुआ
अपन यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, गौर से देखो 110/16 इंटू 10⁻19 कूलम। बुआ इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 100 इंटू 10⁻18 110⁻18/16 लिख सकते हैं। यहाँ कुलम नहीं होगा बुआ, कुलम से कुलम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो अब गौर से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 100/16 इंटू 10⁻18। अगर आप इसको डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है ना। तो n बराबर कितना आ गया बुआ आपका, n बराबर आ गया 6.25 इंटू 10⁻18। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछा जाए, सीधा भी पूछ दे कि ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में कि आप बताओ कि 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप क्या बोलोगे, 6.25 इंटू 10⁻18। ये आया कहाँ से, तो इसको डिवाइड दोगे तो ये अप्रॉक्स में 6.25 समथिंग आएगा। तो हम लोग क्या लेंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या जाएगा बुआ, 18 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होगा बुआ, तो इतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं हमने क्या किया है। क्वेश्चन बोला था कि सर कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब कि सर 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो हमने लिखा है जो जो दे रखा था उसको लिख दिया। हमने लिखा है हेयर इलेक्ट्रिक चार्ज Q बराबर क्या दिया हुआ, 1 कूलम दिया हुआ है। हम जानते हैं एन इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चलो बहुत हम लोग फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। सर 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा वो अपने को निकालना था। तो हमने लिखा है सॉल्यूशन में हेयर क्या क्या दे रखा था, इलेक्ट्रिक चार्ज Q बराबर 1 कूलम। हम जानते हैं कि सर एन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n निकालना था वो। नाउ वी नो दैट, हम फार्मूला पढ़े थे ऊपर में, Q बराबर NE। तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। तो Q कितना दे रखा है, 1 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब अपन का सॉल्यूशन करें हैं बुआ, तो कूलम से कूलम कैंसिल आउट, फिर इसको क्या लिख दिए, 1/1.6 इंटू 10 इतना। अब इसको ऊपर ले गए तो 1/1.6 इंटू 10⁻18 कूलम। अब यहाँ से हम डेसिमल हटाएं तो 10/16 इंटू 10⁻19। अब यहाँ से एक 10 इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 इंटू 10⁻18/16। अब इसको क्या कर दिए, 100/16 इंटू 10⁻18। अब इसको वो डिवाइड दोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बुआ, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ से आपको 2 कूलम पूछे, 3 कूलम के लिए चार्ज, तो निकाल लोगे, ठीक है ना। तो चलिए अपन आगे के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। चलो बाबू, तो अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो वो नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। 2 टॉपिक है इसमें, एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है। तो सर ये कंडक्टर और इंसुलेटर होता है क्या है, तो हमने लिखा है कि सर कंडक्टर में 2 सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। सर वैसा सबस्टेंस जहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, फ्लो कर सके, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हुआ, कंडक्टर। जैसे कि ऑल द मेटल्स, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, सी इज अ कंडक्टर। ऐसे हुआ एक्चुअली कंडक्टर होता क्या है, तो कंडक्टर इज अ वायर। वैसे हम लोग जानते हैं ना कि सर वायर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज क्या होता है, आसानी से फ्लो कर जाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग सिल्वर वायर देखते हैं, कॉपर का वायर देखते हैं, एल्युमिनियम का वायर देखते हैं, ये सब क्या है, मेटल है। यहाँ से क्या होता है बुआ, इलेक्ट्रिसिटी ईजिली वे में पास कर जाता है। तब कोई पूछे कंडक्टर क्या होता है, तब सीधा सा लैंग्वेज में बोलना है कि सर वैसा सबस्टेंस जहाँ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज इजी वे में फ्लो कर जाता है, इट इज़ अ कंडक्टर। एग्जाम्पल हमने लिखा है सिल्वर वायर, कॉपर वायर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है वो आपका कंडक्टर है, ठीक है ना। तो कंडक्टर इज अ वायर, बोल सकते हैं वायर इज अ कंडक्टर। हाँ चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंसुलेटर। तो सर इंसुलेटर क्या होता है, दो सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन
नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। वैसा सब्सटेंस जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो नहीं कर पाता है बुआ, या चार्ज फ्लो नहीं कर पाता है, वो क्या कहलाता है, इंसुलेटर। ठीक है ना। जैसे अपन एग्जांपल लिए हैं ग्लास। बुआ जो शीशा होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, नहीं करता है सर। रबर से भी नहीं करता है, प्लास्टिक से भी नहीं करता है, पेपर से भी नहीं करता है, और वुड लकड़ी से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर वैसा सब्सटेंस जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करता है, वो क्या होता है, वो आपका इंसुलेटर होता है। आई होप आपको कंडक्टर और इंसुलेटर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वो अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बुआ, तो अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि सर इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। बुआ अपन पीछे पढ़ते कि सर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि सर इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी का फॉर्म्स होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि सर इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि सर इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। वो इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट है सर स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट क्या हुआ, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो देखते हैं हम लोग कि सर स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो हम लिखा है द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट या स्टेशनरी, दे डू नॉट मूव कॉमा इज कॉल्ड स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। तो वो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट। ठीक है ना, अपने 9th क्लास में मोशन में पढ़ा हुआ सर स्टैटिक्स मीन्स क्या होता है, रेस्ट। तो यार रखना यहाँ पे स्टैटिक्स मतलब वैसा इलेक्ट्रिसिटी, वैसा चार्ज जो क्या हो, रेस्ट में हो। तो हमने क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट या स्टेशनरी। रिमेन एट रेस्ट या स्टेशनरी दोनों का मतलब क्या होता है, रेस्ट ही होता है। ठीक है ना। तो दे डू नॉट मूव, और वो क्या करते हैं, वो चार्ज मूव नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए बुआ, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। हमने लिखा है द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन। ठीक है ना सर, वैसा कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो, मोशन में हो। मतलब मोशन क्या होता है, मूव करता हो। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता हो, मूव करता हो, एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, और ये करता हो वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता हो, दे कैन मूव, और वो मूव कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमको अभी स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ना है, आगे हमको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल्स में, फिर ये समझ में आएगा। ठीक है ना। तो वो आपको स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया होगा। स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट। सर अगर कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाए, रेस्ट में हो जाए, मतलब स्टेशनरी हो जाए, वहाँ मूव ना करे चार्ज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ, मोशन में हो, और वो प्रोड्यूस करे क्या, इलेक्ट्रिक करेंट, दे कैन मूव, और वो मूव भी करे कंडक्टर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप बाबू हमने जो आपको अभी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा बाबू। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन द्वारा हम उससे आप पूछ सकते हो। ठीक है ना बाबू। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।